आनंद मोहन को पिछले दिनों आप देख सकते हैं कि जब रिहाई के बाद काफी सारे इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे। हमारे साथ नीतीश चंद्र भी जुड़ गए, जिनसे जानते हैं कि बहरहाल वहां पर क्या हालात है। नीतीश, ये बताइए कि फिलहाल वहां पर रिहाई के बाद किस तरह का रिएक्शन मिला। पॉलिटिकल रिएक्शन तो हमने सुन लिया है। देखिए, इस वक्त मैं सहरसा जेल के पास हूं और यहां पर सन्नाटा है। हालांकि ये कहा गया था कि आनंद मोहन की रिहाई जब होगी तो काफ़ी भीड़ जुटेगी, अलग अलग जगहों से लोग आने भी शुरू हो गए थे। लेकिन जिस तरह से अचानक उनकी रिहाई हो गई है तड़के सुबह, जेल प्रशासन के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि सूर्योदय के बाद हुआ है, लेकिन कुछ सूत्र हमारे ये भी कह रहे हैं कि उसके पहले ही रिहाई हो गई थी। अब देखना यह है कि आखिर आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी आती है उनकी टाइमिंग को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई की चर्चा हो रही थी और आसपास के इलाके से भीड़ जुटने की आशंका थी, उसको देकर यह फैसला लिया गया। और इसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर, जो पक्की खबर मिली है, वो ये कि जेल के दूसरे रास्ते से उनको निकाला गया। हम आपको दिखाते हैं, ये वो रास्ता है जो जेल की तरफ जाता है और इसी रास्ते से आमतौर पर सारे कैदी बाहर आते हैं, यहीं पर मीडिया का जमावड़ा होता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता पीछे की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता एक और है जो पीछे के हिस्से से जाता है और उस रास्ते से कोई फोर व्हीलर गाड़ी तो नहीं जा सकती है, लेकिन इतनी जगह है कि कोई व्यक्ति निकल सकता है। और हमें जो जानकारी दी गई है कि पीछे के रास्ते से आनंद मोहन को निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गोपनीयता बरतने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी गोपनीयता बरतने की जरूरत क्या है? क्या सवालों से बचना चाह रही है बिहार सरकार? क्या आनंद मोहन मीडिया के सामने ना आ सके इसलिए यह किया गया? हालांकि जेल प्रशासन के जो मेरे सूत्र हैं उनका यह कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो सकती थी, चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ की आशंका थी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है। यहाँ पर ये भीड़ नीतीश इस रिहाई के विरोध में खड़े होने वाले लोगों की हो सकती थी या फिर आनंद मोहन के समर्थकों की हो सकती थी? नहीं, यहाँ तो चूंकि देखिए सहरसा जो है उनका, यहाँ पचगछिया में उनका पैतृक गांव है और यहाँ के रहने वाले हैं, तो जाहिर है उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह था। और चूंकि उनका परिवार जो है राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहा है, उनकी पत्नी भी राजनीति में रही है, बेटा आरजेडी का विधायक है, तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो जाहिर है उनके समर्थकों में एक उत्साह था, जोश था। तो इसलिए यहाँ समर्थकों की भीड़ जुटने वाली थी। और यही कारण है कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये तय किया कि यदि 11-12 बजे का समय पहले कहा गया था कि करीब 12 बजे के आसपास वो निकलेंगे, और फिर ये भी तय किया गया था कि एक रोड शो की तरह होगा, गाड़ियों का काफिला जो है वो शहर के हिस्सों से होता हुआ उनके पचकछिया गांव जाएगा। और उससे पहले एक भगवती माता का मंदिर है बनगांव में, वहां पर उनको पूजा करनी थी। तो ये सारा शेड्यूल उनके जो समर्थक थे, उनके करीबी थे, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी। ये तो नीतीश वो बात हो गई, पहले तो अपराधी के अपराध को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर अपराधी की रिहाई को भी आप एक जश्न के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, वो आनंद मोहन के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस पर नीतीश सरकार और खास तौर पर खुद नीतीश कुमार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? अपने इस फैसले को वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं देश के सामने? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले पर जब से ये विवाद सामने आया है कि आखिर क्यों रिहाई हुई, क्यों जेल मैनुअल में तब्दीली की गई, आखिर क्या ज़रूरत थी कि ये मैनुअल में बदलाव किया गया, जबकि 2016 में नीतीश कुमार ने ही जेल मैनुअल में ये प्रावधान किया था कि यदि सरकारी अधिकारी की हत्या होती है तो उस मामले में जो सुविधाएं आम कैदियों को है वो नहीं मिलेंगी, उसमें बदलाव कर दिया गया। तो आखिर क्यों बदलाव किया गया, ये विवाद जब सामने आया है उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, उनके एक मंत्री अशोक चौधरी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल और सीआरपीसी में जो एक रूपता लाने की कोशिश की गई, चूंकि दोनों के प्रावधान अलग अलग थे, आम और खास का फर्क जो है वो मिटाने की कोशिश की गई। अधिकारी की हत्या में किसी को अलग सजा और आम की हत्या में किसी को अलग सजा, आखिर ऐसी दोहरे मापदंड क्यों? तो ये सरकार का तर्क है। तो इन सारी बातों को लेकिन अभी मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन मुख्य सचिव 12:45 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पटना में। तो बहुत संभव है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस सारे विवाद पर कुछ अपनी बात रखेंगे और कितने बजे उनकी रिहाई हुई से लेकर तो सरकार का शायद पक्ष रखें या फिर इस समय क्यों किया गया, ये सारे सवाल। जी नीतीश, जो चीफ सेक्रेटरी होंगे वो तो सरकार का एक जो वर्जन है ऑफिशियल वर्जन देंगे, लेकिन आप तो वहां पर जब पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, जिसके बयान भी हमने सुने, बीजेपी का इसको लेकर क्या रुख है? क्योंकि बीजेपी तो ये भी कह रहे हैं ना, उनके आड़ में यानी कि आनंद मोहन के आड़ में कई सारे कुख्यात जो अपराधी है वो भी छूट रहे हैं, वो भी खुलकर विरोध नहीं करते नजर आए आनंद मोहन का। क्या इसको पूरा चुनाव के हम रूप में देख सकते हैं कि 2024 में चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर ये छोड़ा गया आनंद मोहन को?
देखिए बिल्कुल यही कारण है कि बीजेपी भी इस मामले पर बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आनंद मोहन की आड़ में जो है दूसरे लोगों को छोड़ा गया, लेकिन आनंद मोहन पर खुलकर सवाल खड़े नहीं कर रही है बीजेपी। देखिए राजपूत जाति से आते हैं आनंद मोहन, और राजपूत जाति का जो वोट है आप कह सकते हैं कि बीजेपी का, एनडीए का एक कोर वोट बैंक है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि आनंद मोहन का खुलकर विरोध करके वो इस राजपूत जाति को नाराज करे। बिहार में जातीय समीकरण, जातीय राजनीति की काफ़ी अहम भूमिका है, आप जानते हैं। तो इसलिए बीजेपी का जो स्टैंड है वो बहुत ही बीच का है, बहुत ज़्यादा खुलकर बीजेपी नहीं कर रही है। और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं और उसकी जो टाइमिंग है वो भी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आनंद मोहन का परिवार लंबे समय से ये मांग कर रहा था नीतीश कुमार से। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे उस समय भी ये मांग की जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार उस पर कोई फैसले नहीं ले रहे थे। लेकिन जब आरजेडी के साथ हुआ है और उनके विधायक बेटे हैं चेतन आनंद जो कि आरजेडी से हैं, तो जाहिर है लालू यादव के मार्फत नीतीश कुमार पर आप नीतीश रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता, उनका क्या कहना है इस पर, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखिए, आदरणीय आनंद मोहन जी के रिहाई का रास्ता तो साफ हो ही गया था और उनके रिहाई में सारे नियम, कानून, कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की ज़रूरत है। आनंद मोहन जी ने पूरी सज़ा 15.5 वर्षों तक जेल में काटी है और जेल में रहते हुए जो उनका आचरण रहा एक सभ्य नागरिक वाला, वो एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया है। और वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं थे, वो बाहुबली उनको कहा जा रहा है, ये भी गलत है। ठीक है कि जो पूर्व डीएम थे कृष्णैया जी के हत्या में उनका नाम आया, माननीय न्यायालय ने दोषी पाया, लेकिन डायरेक्ट कोई उनका हत्या में नहीं था। भीड़ को उकसाने का उनके ऊपर आरोप है। तो ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला जो भी हो उसका सम्मान करते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत ही बिहार सरकार ने कानून में बदलाव किए, उसका लाभ उनको मिला। तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें दोनों परिवारों के प्रति सहानुभूति है। एक कृष्णैया जी की परिवार के प्रति भी सहानुभूति है। ये जो पीड़ा है, ये दर्द है, उनके परिवारों ने भी झेला है और लवली आनंद जी, आनंद मोहन जी के परिवार ने भी इस पीड़ा को झेला है। तो हम समझते हैं कि ये जो रिहाई हुई है वो सारा जेल मैनुअल और सारे नियम कानून को देखते हुए की गई है। इसमें हाई तौबा नहीं किसी को मचाना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।